सुगंधि पुष्पांजलि यथा कालोद्भवानिजा पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वर पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वर इति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, धर्मा माता की जय, राज लोचन धाम की जय, नंदलाल महाराज की जय, गुरुदेव की जय, महामाया शीतला मैया की जय, राम ठाकुर देव की जय, अपने माता पिताओं की जय, समस्त गुरु पंचामृत की जय, वर्गीय आत्मा की जय, भक्त और भगवान की जय, वेद माता गायत्री की जय, सरस्वती माता की जय, नंदलाल महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, जय जय श्री वासुदेवाय सर्वरूपो नमः चराचरं तद्पदं दर्शितं सत्यं गुरुदेवाय नमः। गुणात् पूर्णयानं पूर्णमदां पूर्णं महेश्वराय प्रेममय वरदाय गुरुप्रियाय लम्बोदराय विघ्नो विनाशाय गणनाथाय नमः। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा करुणवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सच्चिदानंद रूपाय विस्मत्ताय चाहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं राधाजी बड़ी भागनी कठिन तपस्या की नीन लोक के मालिक को अपने वश कर लिया। प्रेमान प्रेम तत्वम प्रेम कर लो। संतों का दर्शन कर लेना, माता पिता का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना एक तो दुर्लभ से मिलता है। जा अर्जा प्रजा पूरा सबको त्याग दिया है और गंगा घाट में भगवत कथा सुनने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। जीवन धारा सहित सब प्रेम प्रबल हो। धन्य धन्य मैं आज प्रभु धन्य
तममो प्रभु कर चरण बड़ावन है और चरण चरण पगड़ो। भगवान मैं आपका चरणों का दास उधर जाएंगे राम का नाम लेकर राम का नाम प्यार से बोलिए ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पहले से अमृत मिल जाए। इसका अर्थ तो समझ रहे हैं, बिना कर्म किए बिना तो अमृत मिलेगा नहीं। तो पहले परिश्रम करना पड़ता है ना, शरीर को तपाना पड़ता है। जैसे भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले तो आप में मुक्ति के रसला थोड़ा थोड़ा नदी का भगवान भगवान एक मनुष्य को कोई सहारा दे देता है तो उसकी जीवन आगे अग्रसर बढ़ जाती है। लेकिन हमारी इस छत्तीसगढ़ में हम सहारा देने के बदौलत हम उनकी टांग को खींचते हैं, इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। समझिएगा, पृथु कथा में कोई गिर रहा है उसको थोड़ा सा पोजीशन में उठवा दो। तुम्हारे अगर थोड़ी सहारा से सामने वाला का जिंदगी बन जाए तो जिंदगी में वो भले नाम मत ले, लेकिन मेरे परमात्मा आपका नाम ले। भगवान की कृपा हो जाएगी। हम अपने स्वार्थ में जीते हैं और स्वार्थ में मर जाते हैं। आज मनु महाराज बड़े बछड़ा बना, आज शत्रुपा बछड़ा बनी और माता जी उन्होंने दोहन कर दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, अगर हम एक गिलास चावल भोजन के लिए डाल दें, अगर वो एक ही गिलास चावल बन जाए तो बोलो क्या करें? मुझ पे भरोसा मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसके भरोसा करना। एक गिलास डालू अतका बंधे, अतका डाल दू अतका बंधे, अतका डालू अतका बंधे। आप तो मेरी माँ है। अगर जितना चावल डालें उतने अगर भोजन बने तो बोलो हमारी जिंदगी चलेगी। एक काठा धान लगवाएं खेत में और एक काठा हो ही तो बोलो जिंदगी बन ही। एक काठा धान लगो दे और ये बोरा एक कट्टा धान लो दे। आप किसी पर भरोसा मत करिए, न कोई साधु पर, न कोई संत पर, न कोई मानव पर, न कोई दानव पर। अगर विश्वास करना है तो सूर्य, चंद्रमा और इस अन्नपूर्णा पर भरोसा करो। जो आज एक बोरा डालते हैं तो कई बोरा आपको मिलती। ये कोई ब्राह्मण बताइए वाला नहीं है, भागवत का मेन कथा है ये कथा मान लो तो बोलेंगे।
ऐसा मत करना। वैसे आदमी में भले कहीं जान मिली लेकिन मनखे में सबले पहली घमंड। अब जरा सोचो, हमारे घर कोई पावर नहीं है, तेकर कर घमंड। तो गौ माता कहती है बहना अगर तुझे रहना ना तो एक जगह है। लक्ष्मी कहते एक जगह है, हाँ एक जगह है। तो कौन सा जगह है? एक जगह है, अगर तू रहना चाहे तो। बोले बहना बताओ ना कौन सा जगह, मुझे बताओ ना, मैं वही जगह में स्थानांतरण रह जाऊंगी। जाओ हे लक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा, मेरे पास एक जगह है, वो जगह है तो मेरा गोबर है, अगर गोबर में रहेगी तो बोल। तो माता जी लक्ष्मी हाँ गौ माता के कोनो जगह नहीं मिली, तो बोला गोबर में जगह मिली। आज लक्ष्मी हाँ गौ गोबर में आज का दर्शन कर। लेकिन ऐसा तो है नहीं है। आज तो आदमी कह रहा जगह कहाँ है? जो भाग्य वाला है, जो समझदार है, हमारे देहात में ही गौ पालन होती है, बाकी जगह बोलते भर करे नहीं, कोई को दिन नहीं करे हो। गौ सेवा महान भाई, तो गौ का सेवा कर लिया, गोपाल का सेवा कर लिया, जो गोपाल का सेवा कर लिया वो गौ का सेवा। तो अलग अलग सेवा वृत्ति में आज पृथु भगवान ने यही कथा का रुस्पान कराया। और सबके बाद घर घर अगर कोदो हो, कोनोल शुगर हो गए, कोनोल शुगर हो गए, ऐसे तो सबक में है शुगर, जेकर बढ़ जाते ये शुगर है। अगर जिला शुगर है तो कोदो चौमिन खा दे जीव है। अब वही में हमारे ये सब बिगड़त, तो वो ओरिजिनल वाला मत भुलाओ कथवा। बोल गोविंद भगवान की। काबुन जन्म जन्मयत तोरा, देखत नाम प्रभु मन यही मोरा। जितने संत महात्मा हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको भगवान ने प्रदान कर दिया। इसलिए पृथु भगवान का जन्म हुआ। उसी पृथु भगवान के घर में माता जी बड़े बड़े राजाओं का जन्म हुआ। उन्हीं के घर में भरत, बोलो भरत महाराज की। परीक्षित ने पूछा महाराज ये भरत कौन है? ये भरत मैं दुष्यंत।
करना है तो भागवत में करो, और एकदम ईमानदारी के साथ आइए, मन में श्रद्धा लेकर। आज राजा भरत रोज वहां गंडकी नदी के किनारे बढ़िया तपस्या करते थे, लेकिन उस दिन हिरणी आ गई। हिरणी को लगी थी प्यास। हिरणी मन में विचार करने लगी, बड़ी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल की तलाश कर लो। परीक्षित महाराज जब हिरणी जल की तलाश की तो वही गंडकी नदी में 8 पाट हिरणी जल पीने के लिए वोट लगाई थी, और जल के परछाई में वो सिंह का छाई मिली। हिरणी की आंखों में आंसू, कहे विधाता अगर मैं इस क्षण से उस क्षण छलांग लगाऊंगी, हो सकता है कहीं मेरी गर्भ से बच्चा बीच नदी में जन्म ना हो जाए। आदमी सोचता अलग है और होता, हमारी सोच कभी मिली कहां? बोलो, हम तो बहुत सोचते हैं, कभी एरोप्लेन चढ़े नहीं है, लेकिन स्वप्न में एरोप्लेन भी चढ़ गए। ये उदाहरण बता दिया आपको। जो कभी चढ़ा नहीं है उसको अगर जहाज में चढ़ा दो ना माता जी, तो ऐसा लगेगा कि पूरी चांद मेरी आंचल में आ गई। समझ लीजिएगा, भारत वही माला जप रहे। हिरणी मन में सोच रही, जो मन में सोच रही है आज वही घटना। आज हिरणी ने विचार की, अगर मैं छलांग ना लगाती हूँ तो ये सिंह मुझे खा जाएगा, तो क्यों ना मैं इस क्षण से उस क्षण छलांग लगा दूं। परीक्षित, हिरणी जो थी इस क्षण से उस क्षण छलांग लगाई है, और बीच धार में बच्चा जन्म। हिरणी तो उस क्षण में गिरी। ये बड़ी दुख की कथा है, एक माँ की कथा है, एक ममता की कथा है। हिरणी उस क्षण में गिर गई, बेटा जन्म हुआ नदी में। हिरणी उल्टा सिर उल्टा किया, देखी बहती जा रही, तुरंत का शिशु नदी में बहती जा रही। हिरणी ने अंतिम चीख लगाई, कोई है बचा लो। हिरणी की अंतिम चीख राजा भरत माला जप रहे थे उनके कानों में आई। देखो भरत ने बहती हुई जलधारा से हिरणी का पुत्र को उनकी रक्षा कर। जाको राखे साया मार सके न कोई। आपका प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी और जलने वाला खाक होती जाएगी। इसलिए अड़ोसो पड़ोसो अगल हो बगल एक जन नहीं कहते मोर बरबर। अरे एक जन दाई नहीं, एक जन दाई मुलकी मुला देखते थूक थे तब अरे देखते नहीं थूकी, बिना देखे थूकी। आजकल बिना देखे खजाना वाला मन थूक देंगे, समझे थोड़ा। आजकल खजाना वाला जलते, दाई दादा पर जलते, डोकरा डोकरी पर जलते, डोकरी डोकरा पर जलते, भाई भाई पर जलते, पारा पारा पर जलते, पड़ोसी पड़ोसी पर जलते। ले बताओ परते वक्त के मन पर जलते, तुम्हार मन पर तब जल जलते, दुनिया के मन मोर पर जलते। का बच्चा उठाया और उन्होंने अपनी ममता से कहा, अरे दे 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 देखो तो देखो, ये हिरणी अपने लाल को बीच धार में जन्म कर दी, क्यों ना मैं ये बच्चा उसके मां तक ले जाऊं। जितना मां परवरिश करेगी उतना कोई नहीं कर सकता। जितना मां पालती है उतना शायद कोई पाल सकता है। बोलो कोई पालेगा? माता जैसे गंगा नहीं, माता जैसे नीर, माता जैसे पियाऊ नहीं हम। एक दिन ऐसा घटना घट गया कि जेजरा तरफ से 1000 हिरन आया, जेजरा से 1000 हिरन। और ये बैठा कहाँ है? देवरी के बस। भरत अब वही तरह हिरन खेले, अब ये माला जपत रहा है तो जीव निकाल के चाटे, तब कोनो आदमी पूजा करत रही अवलते बुझू बुझू पी के मैं भागवत पढ़त हूँ, बोला ऐसे ऐसे करो तो मोर भागवत बनी। बोलो ना वो, बोलो ना, नहीं करो। तो हिरन का जो बच्चा है वो चाट, भरत की खुशी की आंसू
इतना प्रेम कर दिया कि 1000 हिरण का झुंड परीक्षित जब आया और वही भरत का पाला हुआ हिरण 1000 हिरण के झुंड में समा गया और सीधा निकल गया बोरसी। थोड़ा ध्यान दूंगा, भरत जी तो नेत्र बंद किए हैं, मेरा हिरण तो खेल रहा होगा, उसको क्या पता कि उसका हिरण बोरसी चला गया। सारा प्रेम भरत ने हिरण पर दिया। नेत्र जैसे खुला, नेत्र खुलते ही देखा हिरण, मेरा हिरण मेरा। इसलिए ज्यादा प्रेम मत करना, जिस पर ज्यादा प्रेम करोगे वही बिछड़ जाता है। इतना प्रेम करो कि जितना तुम्हारी सीमा हो। अति हंसी वर्जिते अति सर्वत्र वर्जिते अति कर्म वर्जिता अति हा वर्जित। समझा होगा, कोनो भी चीज है अति वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। भरत जी ने प्रेम किया, हिरण को देखा, हिरण नहीं मिला, मेरा हिरण कहाँ चला गया मेरा हिरण। कहाँ के माला, कहाँ भगवान, कहाँ भागवत, कहाँ पूजा, कहाँ पाठ। हिरण के प्रेम में दीवाना हिरण खो जाता उन सब डाकू की गर्दन को। बोलो भक्तों भगवान। यहाँ पर एक कथा आई है, आपको उड़िया समझो नहीं है, मोने छत्तीसगढ़ी में बताना पड़ी। चंडी पूजा में मांस लगता है, એટલે ઓડિયામાં કહે ચોંડી પૂજા રે લાગી બો માનસો, ચોંડી પૂજા રે લાગી બો મોદો, ચોંડી પૂજા રે લાગી બો રક્તો। माने चंडी पूजा में मांस जरूरी है, चंडी पूजा में दारू जरूरी है, समझा होगा, और चंडी पूजा में रक्त जरूरी है। तका वो जरूरी है उछल देना। देवी भागवत में बताई गई है, समझा होगा, दही बरा जे खाई माने मांस खा डाला। बोलना पड़ेगा जोर से। अब इनका पूजा करना है तो मंद जरूरी है, दारू जरूरी है। आपको बताओ, अगर आपको चंडी पूजा करना है तो मांस का मतलब उड़द दाल और दही में डाल दो तो मांस है। परंतु आपसे मैं आग्रह करूंगा, उस मांड को भी अगर आप उनके चरणों में दे दो तो मांस। पहला, चंडी पूजा रे लागी वो मोदो, या मदिरा जरूरी है। मदिरा क्या है? एक नींबू ले आओ, नींबू को काट दो, उसका रस को निचोड़ लो, उसमें हींग जानते हो, खाए के हींगा, वो हींग छोटा सा डाल दो, थोड़ा सफेद चावल धोने में डाल दो, माता को समर्पित कर दो तो वो मदिरा हो गया। ये देवी पुराणी की कथा बता दो, समझ रहे हो। रक्तो माने रक्त लगी कच्चा। बोलो माता जी क्यों? काहू बचन प्रभु काहू न करना, जीव सोमनाथ प्रभु नाथ मन। भैया कौन हो? हमारे साथ जाओगे, पालकी उठाओगे? भरत बोला नहीं, सिर हिलाता था बस, और कुछ। ये पालकी ले गए, पालकी उठाया। अब देखो मेरे तरफ, भरत ने ऐसा पकड़ा। भरत जी जैसे पालकी उठाया, चलना प्रारंभ हुआ तो भरत पृथ्वी को पहले देखा, और जब धरती देखी तो पालकी ऐसे हुई। राहु बढ़ गए थे यार, देख बड़े बड़े कहाड़, बड़े बड़े मोटा ताजा जवान हो, एक पालकी उठा ही नहीं सको रे। मुर्दा के समान पालकी उठाते हो कई चीज का। भरत अभी तक बोले नहीं, अब भरत बोले। मुर्दा बरोबर पालकी उठाए हो कई चीज का। भरत इतना बड़ा मोटा ताजा जवान पट्टा होकर मुर्दे की समान पालकी उठाए हो। तो भरत ने आज बोला, हे महाराज मैं जानता हूँ आप जो बोले हो ये सत्य है। अगर ये हाथ भगवान की कथा में ना उठा तो ये हाथ मुर्दा है,
जो माँ बाप के चरणों को दबाने के लिए अगर ये हाथ माँ बाप का बूढ़े माँ बाप की नदी रहती है। माता जी आपको नहीं बल्कि भरत राहुगण को बताया कि हे राजा, जो सुरा और सुंदरी में मगन रहे, जो राज्य में मगन रहे, जो धन में मगन रहे, जो प्रजा का सेवा ना करे, जो मंदमास में विद्युत रहे, ऐसे राजा को राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपने आप के लिए सर्वत्र को अगर चाहता है, अगर बनाता है, तो उससे राजा और कोई नहीं। मुझे तो तुम्हारी जिंदगी पर ये तरस आ रही है कि चार कहार के हाथों में तुमने यहाँ से निकल पड़ो है। हे परीक्षित महाराज, सुखदेव ने परीक्षित से कहा, आज राजा भरत, माता जी मैं जितना बताऊंगा उतना कम, इतना ज्ञान बताया है यहाँ राहुगण को। तो राहुगण ने कहा तुम साधारण राजा नहीं, मुझे क्या पता, मैंने तुम्हें मुर्दा के समान पालकी उठाया है, कह दिया है, परंतु हे राजा, जिसको अपने तीनों जन्मों की बात याद हो वो साधारण राजा नहीं, बल्कि आज के बाद आपका नाम जड़ भरत होगा। बोलो जड़ भरत महाराज की। परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसा कथा आप बता रहे हैं कि मुझे पूरी मुक्ति प्रदायिनी सप्त गंगा का दर्शन हो रहा है, धन्य हूँ मैं। बोले राजन अब बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है। हे प्रभु मुझे एक इच्छा मेरी और है। बोले क्या। मैंने सुना है कि भगवान सबको तारते हैं, भगवान ने सबको जन्म दिया है, भगवान सबका तारक है, मारक नहीं है, उद्धारक है। तो बोले क्या चाहिए परीक्षित। परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे गणिका अजामिल की कथा बता दो। ये अजामिल कौन है, अजामिल को भगवान ने दर्शन क्यों दिया। तो बोले राजन तुमने अच्छा प्रश्न किया है। ये अजामिल एक ऐसा ब्राह्मण था जो अजामिल कभी जिंदगी में उसने भगवान का नाम नहीं लिया। अब बताइए। परीक्षित ने पूछा भगवान ये जब अजामिल कभी भगवान का नाम लिया नहीं था तो इसे भगवान उद्धार कैसे कर दिया। तो बोले राजा ध्यान से सुनना, ये राजा अजामिल जिनका बहुत सारे 100 पुत्रों का वर्णन, लेकिन आखिरी अंतिम में उनकी पत्नी गर्भवती थी, समझा। तो वो गर्भवती थी। तो एक साधु महात्मा है, साधु महात्मा उनके पास बैठे। तो अजामिल ने पूछा ब्राह्मण देव कहाँ से आए हो। बोले मैं राजीव से आया हूँ। क्या करते हो ब्राह्मण देव। तो उन्होंने कहा मेरा बसरमता जोगी बहता पानी हूँ, लोगों को ज्ञान का मार्ग बतला देता हूँ, मानना नहीं मानना खुशी आपकी। अब वो बता दिए, परंतु तुम्हारी पत्नी का संतान आने वाला है, जो मैं बोलूंगा उसे करोगे। भाई कोनो साधु कही बोलते मान गए तो जिंदगी बन गएगा, नहीं माने तो जिंदगी का होते जा। मैं साहू परिवार में आया हूँ, मैं सत्य बात बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना खुशी आपकी है ना। बेटा जाने तो ठीक है, बहू जाने तो ठीक, तो मैं जो कहूँगा वो मानोगे। बोले हाँ ब्राह्मण देव बोलिए क्या कहना है। उन्होंने कहा आज तक तुमने ना तो राम का नाम लिया, ना कृष्ण का नाम लिया, ना तो धर्म प्रचार किया, ना तो तुमने कभी अगरबत्ती जलाई, ना तो पूजा किया, ना तो पूजा कमरा बनाया। आज तक तुमने मिलने वाला नहीं। भजन धीरे धीरे आज अजामिल
तो यमदूतों से कहा कौन हो तुम? बोले हम यमदूत हैं, हम लेने आए हैं। अजामिल रोने लगा, भैया मुझे मरना नहीं है, मुझे जाओ जीना है, मेरी राजपाट सब कुछ है। देखा था मरे बेर आगे तब बोलो पर लालच नहीं जाता, समझा तो का मरे बेरा हो गए लालच नहीं जाते, गलत चपकात भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, धीरे धीरे कि मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे कि मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, कि मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। यमदूतों ने कहा अजामिल चलो, लेकिन मरने वाला की अंतिम इच्छा पूछते हैं, तुम्हारी मृत्यु के समय आई है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? लिखा था, देखा था ये जिंदा व्यक्ति काली के सुनो, सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे यमराज, मेरा परम असिस्टेंट को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कितने लोग स्वर्ग गए, कितने लोग नर्क गए, ये दोनों का बिल वाउचर बनाकर मेरा असिस्टेंट के हाथ में दे देना। और 10 का तलब विष्णु भगवान नानमुन पावर पूरा कागज में चिट्ठी लिख दी, विष्णु भगवान के दस्तखत पर दी चिट्ठी, पाके चिट्ठी लिख के घर में जा रहे थे। क्या बताऊं यमराज, मैं तो परसों से आने वाला था कि दिन का परम दिन के वैया रहूंगा, थोड़ा ये मंडी अब चक्कर बिगाड़ दी, वो टोकन कट गई, इसलिए तो तोरे टोकन काट दे रहे। यमराज कहते ये मोर करा वैया वाला कैसे धर के ले आने चले? बोले सही जी, हाँ महाराज यकीन नहीं है ना तो ये चिट्ठी देख लो कि अपने लिखे और चिट्ठी यमराज ने दे दी थी। यमराज की चिट्ठी पढ़ी, सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे यमराज, मेरा परम असिस्टेंट को मैं भेज रहा हूँ। कितने सौ लोग स्वर्ग गए, कितने लोग नर्क गए, इसका बिल वाउचर बनाकर मेरा असिस्टेंट को दे देना। और साइन करे रहा विष्णु भगवान, और इस यमराज चिट्ठी का नीचे विष्णु भगवान लिखा है। इसका ते मोर पोजीशन ले पड़ेगी। और यमराज कुर्सी उतर के जियत आदमी बैठा, आज लेते ही यमराज भैया के मोर पोजीशन ले जाता। भगवान विष्णु का नाम सुने तो हे परीक्षित, यहाँ पर क्या हुआ सुनिए। जब जब अगर हमारा आदमी ऊपर में बैठा है तो हमारा हर काम होगा, हमारा आदमी अगर नहीं है तो कोई काम होने वाला। बोलो जोर से। सेल्समैन तो आदमी है, एक फोन कर 5 किलो शक्कर दे दी बाबू, नहीं तो 1 किलो 2 किलो क्रिया खाक बैठे हो। बात समझा तो मैं क्या बोला था, बुजुर्ग मन समझ गए। अगर अपना है तो हर काम होगा, तुम्हारा नहीं है कोई काम नहीं। जियत आदमी यमराज बन गए, सब यमदूत लगते हैं। यमदूत जब तक मैं यम के कुर्सी में बैठे हो, ये धरती कोनो मरी, पापी मरे, भोगी मरे, अत्याचारी मरे, माता पिता के दोषी मरे, कोनो भी मरी, मोर यम के कुर्सी के बैठत ले। जब तक नरक के दरवाजा बंद कर दे, जे मरी स्वर्ग, जे मरी स्वर्ग, वो तो सबोल स्वर्ग को लगा दूंगा।
अब हमारा आदमी बैठे यमराज कहते यार ये कैसा व्यक्ति है, बड़ा विचित्र है, लेखा जोखा पाप पुण्य धर्म कर्म के लेखा जोखा नहीं करे, तेरा नहीं तेरा करियम ढकेल ले। अरे कोनो लग नरक कुंड में लेती, अब यमराज हड़बड़ा के विष्णु पर चल दी। भगवान की जय हो। समझ गए हुआ, गुरु बना लेना लगभग कान नाक ठोकवा है, बढ़िया है। नहीं आजकल तो ऐसे ऐसे चेला है, गुरु बना है आप बांटल चढ़ा। गुरु महाराज लऊ तर्पण ही दे, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जा, समझ गए हुआ। गुरु की कथा आइए। देवताओं का गुरु बृहस्पति, देवता मन के गुरु बनाना अलग है। तो एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र सभा में इंद्र देवताओं की मंडलिया में प्रवेश। सबसे मेन गाड़ी रोगा में छत में चढ़े रहे हैं, जन छतरी बनकर काकर बोली रोगा मुर्गी थक लेकर लेकिन यहाँ जे बताऊँ और जे बैठे हैं बिगड़ जाइए, समझे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक गाड़ी रोगा, घर वाला घलो रोगा, बेटा घलो रोगा, ससुर खाए बर नहीं है तब वो रोगा, समझा तो का। बामन बने पढ़े नहीं जानी, बामन लगलो पीटल बना के आया बाबू वही खाबो। का सब्जी बना है तो बोले का बनाई हो, का बनाबो मालिक भाजी बनाए हम की दी। अब वो भट्ठा वाला कहते ये भाजी क्या होता है कि कहते एक बड़ पैसा वाला ये भगवान भी दुर्गर भाजी खाए तो मन जाना थे। अब ये भाजी नहीं जाने की, जब और पारा नहीं चढ़ गए छत्तीसगढ़ी के, फिर दोबारा पूछ दी गया ये भाजी क्या होता है। तो जद का डेट का मतलब नहीं मार के रखे रहा तो कपाट कौन है, और जद का डेट का लानी सही से देखा दीजिए मालिक कहते भाजी। तब उसकी बेरा भट्टा वाला मालिक भड़क के खा, क्या जानवर हो क्या, घास फूस को खाते हो हैं? आलू खाओ, टमाटर खाओ, चना खाओ, बटर खाओ, वैसे कही दी। छत्तीसगढ़ी में खड़ा किया रोगा। हाँ तो वक्त को मन्नी रहे हो मेरे हैं रोगा। भट्टा वाला मालिक कहे ये रोगा क्या होता है। छत्तीसगढ़ी में कहते दाई नी समझिस तो बन के नी सही दे रही बने हुए दाई नहीं समझिस तो कि फिर पूछ दिसगा ये रोगा क्या होता है। छत्तीसगढ़ी कहते मालिक हमार छत्तीसगढ़ में जो ज्यादा पैसा वाला रहते वाला रोगा। तो भट्टा वाला मालिक कहते अच्छा आपके हिसाब से मैं बहुत बड़ रोगा हूँ, छोटा ना हो पा झुकना पसंद, वो तो झुके नहीं, वो हमारी अब जांग लपा पर समझ रहे हो। पूरा स्टाइल हो गया है प्रणाम करने वाला बात, समझ गए, क्योंकि कोई झुकना पसंद। आज यही गुरु की कथा में गुरु जी खड़े 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 4 घंटा
के देखो, शादी नहीं हो है तो तोर बेटा है, और शादी हो के ताली बजाओ तोर बेटा नहीं हो। 100 में 10 बेटा बहू आज समझदार है, याद रखना। आज 100 में 10% बेटा और बहू ईमानदार है, तब धर्म का स्तंभ खड़ा है। बाकी 90, बोलो जोर से, थोड़ा प्यार से बोलिए ना। पाछू वाली मन क्रिया खा का है, नहीं बोलो का, मैं कहता तो कसम वसम खा का है। बुरा मत मानना बाबूजी, गुरु की कथा है, और बुरा लगेगा तो आपके लिए। जिसका हड्डी नहीं है, जो लाठी पकड़कर चलना नहीं सीख रहा है अभी बेचारा, उसको लोग मार रहे हैं। मैं छुड़ाया हूं कई जने को, अब आपको मैं कितना बताऊं। उस समय आंख में आंसू आते हैं। आज जो बूढ़ा हो गया है वो शिशु है, बच्चा रूप है, समझिए। आज भरत के चरित्र की तरह ये चरित्र भी है। आज गुरु बना लिया, गुरु बनाने के बाद गुरु की हत्या कर दी। बुला लिए सत्यनारायण की पूजा कराना है, गुरु जी को अंधेर कोठरी में लेकर बंदी बनाकर ये देवताओं ने मार दिया। गुरु को अपमान किया तो गुरुद्रोही बना, और गुरु का हत्या करने के बाद क्या मिलेगा जरा सोचो। और इस पृथ्वी में कोई जगह मिलेगा? मिलेगा तो नहीं गुरु जी, मिलेगा बोलो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। परीक्षित जी को सुखदेव ने कहा, उस समय परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान जब पुत्र के मृत्यु के बाद पिता के आंख में आंसू क्यों नहीं आया? जब विश्वजीत मर गया तो त्रिशंकुवा राजा के आंख में आंसू क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा, पुत्र आंख में आंसू बहा देना ये नहीं है। जो इंसान अपने हृदय में रोता है बेटा, ये आंसू निकालने का नहीं है। वो तो जब भी कथा आती है तो आंख में आंसू निकल जाती है। और आज के युग में ये आंख में आंसू लाना कला है, कला का समझो तो वो नोनी, वो 3 प्रकार की आंसू होती है। बोलो कितना प्रकार की? जोर से बोलो। एक दुख के आंसू, एक खुशी के आंसू, और तीसरा दिखावटी आंसू। बात समझा तो मोर दहाल देखो। दुख के आंसू ये दोनों दहाल यही, और बीचे बीच गंगा जमुना कस्बा है। दुखिया के आंसू अलग पता चल जाता। दूसरा आंसू, दूजन बैठे रही है सहेली और हंसत आंसू का कर बहनी हाथ मारे आंसू आ गया कथो कि नहीं। हाँ तो वो आंसू है ये टीप में आती। तुम देख लो गुरु जी बोले ठीक है, ये टीप में आई वो आंसू है। और ये तीसरा आंसू दिखावटी, न ये बोहार न ये टीप में, बल्कि बिरोनी गदर मसल दिखावटी आंसू है। अच्छा राम माता जी एक बात आगे तो पूछ ही डरो बाबू जी, आप मन तो सब बैठे हो पिता समान, महादारी मतलब पूछता हूँ मैं एक टन बात पूछता हूँ दाई, आज तक मैं हर मंच में पूछता हूँ, दोनों मंच में जाए ले तुम रोए बर रोको बढ़िया कर, कोई दिक्कत नहीं, तुम रोए बर रोको बेटी, लेकिन आखिरी में ही काबर कर, मैं आज तक नहीं जाने हुए। बोलो भक्त और भगवान बोलो ना, तुम रोए बर रोथो बने रोथो गिंजिया करो चिल्ला करो बने हुए, लेकिन रोथो बने की आंख में आंसू दिखा देना नहीं। त्रिशंकुवा बदले की आग जल रही है, क्योंकि ये आग बुझ सकती है, बदले का आग कभी बुझने वाला। आग में जल रहा मेरा पुत्र का हत्यारा है देवताओं, उन्होंने चंड कौशिक और विभांडक ऋषि काशीवान का पुत्र को बुलवाया और बोले गुरुदेव यज्ञ करो, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से मनोबल बढ़ता है, यज्ञ से धैर्य मिलती है, यज्ञ से शांति मिलती है, यज्ञ में पति पत्नी में प्रेम बढ़ती है, यज्ञ में परिवार से प्रेम बढ़ती है। ये चित्रकेतु है। बोले महाराज चित्रकेतु? बोले हाँ, ये चित्रकेतु देवता था। सुन लो, ये चित्रकेतु देवता है। एक दिन शंकर जी और पार्वती को नंदी में बिठाकर देवता के सभा में आ गया। चित्रकेतु सामने बैठा था। बोले देखो वाह 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 भोलेनाथ, पुरुष के बीच में अपने पत्नी को लेकर आए हैं, धन्य है।
पार्वती कहे मूर्ख, अपने माता और पिता को देखकर हंसने वाला, मैं तुझे श्राप देती हूँ जा। जिस तरह तूने अपने माता और पिता को देखकर हंसा है, इसी तरह तुझे मैं वो श्राप देती हूँ, आने वाला जन्म में राक्षस प्रवृत्ति में तुम्हारा जन्म कोई भी तरह सुर बने हैं। आज मैं यही कथा में कहना चाहूंगा, कभी किसी को हंसना मत। कोई मोटरसाइकिल में कोई स्त्री या बेटी या चाची या भतीजी हो सकता है, उसकी बेटी होगी, हो सकता है उसकी चाची होगी, हो सकता है उसकी बहन होगी, हो सकता है उसकी माँ होगी। आज कोई उम्र को जान सकते हो? इसका उम्र कितना है कोई अंदाज कर सकते हो? तुम गली में बैठकर किसी को हंस रहे हो तो कभी हंसना नहीं चाहिए। इस कथा में तो वही चित्रकेतु भगवान जी को हंस दिए तो पार्वती श्राप दे दी और वही भीतर सुन पड़े। समझ गए? वो भी बोले गुरुदेव क्या कर बोलते हैं, तू बूढ़ा हो गया है, तेरी जमानत जब्त हो गई है, ऐसा मत सोचना। घर में अगर माता और पिता बेटा घर में है तो तुम्हारी घर में सारा धन है। जिस दिन तुम माता और पिता को घर से निकाल दिए तो तुम समझना अपना जिंदगी को कमाना। ये बिल्कुल लिख के रखना और आप देख भी लेना, जिसके घर में माता और पिता का अपमान होता है उसके घर में कभी शांति नहीं है। नहीं तो देख लेना। गुरुजी बोले थे सत्य है या धर्म है, सही है या गलत है, आप अंदाज करिए। आप सब पढ़े लिखे हो, आपको बताने की जरूरत, क्योंकि एक क्यों भूलते हो, आज तुम्हारी सास और ससुर है, कल तुमको भी सास और ससुर बनना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, तुम फिर बहू बनाओगी, फिर तुम दादी बनोगी। आज तुम अपने सास ससुर पर इतना हत्या कलंक कर रहे हो तो याद रखना एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा और कुछ दिन तुम हो याद आएगी। ये पूरी जिंदगी एक उतार चढ़ाव, आज मेरी बारी तो कल तुम्हारी बारी, यही कहावत है। जन्म समय प्रभु देखती चलना, तरफ के लिए मारने का कोई यंत्र नहीं है। बोले प्रभु आप ही कहते हैं ये संसार में जो जन्म लिया है उसको मरना जरूरी है, तो ये क्यों नहीं मरेगा? तो मरेगा, मरेगा, परंतु इसका कारण है। बोले क्या? ये मरेगा तो केवल हड्डी से, हड्डी से। हाँ महाराज हड्डी से। कौन सा हड्डी? बिना त्याग के नहीं। ये मन ल मना डरी, ये अपन शरीर ल बना, ये पानी बने बोल डरी, ये अपन सबोल बना, ये बना डरी तो अपन गोट समझ गए। घोड़ा मिल गया कई जन के बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये तो चल रही है अभी तो आने वाला है, आदमी के शरीर में क्या चीज अभी गढ़ चले बताओ? बोलो न वो ये राम सत्ता वाली हो। आदमी के तबले ज्यादा शरीर के कहा तो का चीज बिगड़ते दाई? एक छवि जेला बना डरी तो नहीं बने तो नहीं बने। तुम्हारी यकीन नहीं है, माचिस काड़ी धार लो, कान लखो जाओ, माचिस काड़ी धार ले, कान लखो जा, तते तो कान लखो जाता ते मुंह भगवान कहते हैं कसरे कान लखो जाता ते थोथना बैठा तक। बोलो ना, अम्मट कहूँ तो मुँह बिगड़ गए, करू कहूँ तो मुँह बिगड़ गए, काकरो धन बोलूँ तो मुँह बिगड़ गए। ये वाणी से अगर चाहो तो प्रेम बना सकती हो, अगर यही वाणी से चाहो तो दुश्मन बना सकती। ये है, मानते हो कि नहीं? तो बोले बोले में फर्क है। उन्होंने प्रेम से बोल दे, डलाओ बोल दे। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि वहाँ महात्मा जी के पास बड़ा प्रेम के साथ, और तू मनमोट कुरियम जत हो ना तो वहाँ पर तो बैठ जाए करो कुछ कुछ मैं देखो ना तो एकदम खड़े खड़े ऐसे हाथ में भर रही है, एक घंटा काम लेके आ रहे हो महाराज और बाबा का नौकर में। संत के पास कैसे जाना चाहिए सीखो। अरे छोकरी मन तो एक पे नकल नहीं, संत करा कैसे जाना है तेरा तो सीख। नहीं एकदम खड़े खड़े, हे महाराज एक बात पूछूं, मैं बैठे हूँ वो खड़े, आप बताओ कठो मेरा फिर क्या कर। संत माने सहना, संत के मतलब बेटा वही है सह गए संत। और जैसे नहीं सही से संत नहीं हो, संत बने पर बहुत पावर चाहिए। आप समझा तो बहुत बहुत सहना पड़ता है।
सुन ले रहा और देवत मत बिहनियल जब हम और कर प्रणाम करो, प्रसाद लो, चल दो, कुछ काम है, पूछना है, पूरी हम बैठ जाओ। गुरु जी पूछ, गुरु जी इसने तुम थोतना पिरा दे, तुम ये पिरा दे, वो पास अब वो खड़े खड़े पूछी, समझ रहे हो ना? तो बोले गुरु जी जितना जल्दी आप हम यदि जी ने कहा जगत कल्याणार्थ, जगत की रक्षा, जगत की सेवा, देवताओं की भलाई के लिए अगर मैं चला जाऊं, पूरी पृथ्वी, आकाश, धरती, वायु, अग्नि, जल, चर सबकी भलाई है, तो मैं अपना शरीर को त्याग देगा। परीक्षित ने कहा महाराज गुरु जी अपने शरीर को त्याग दिए, त्यागे, परंतु उन्होंने काम धेनु को बुलाया। ए काम धेनु ये भजन इन्हें कहा कई जन्म तू हर गली में धुर्रा फूट का उड़े हो, बोला बड़ हाथी लागते जाई मन गाना गाते ना, तुम्हें अपने अपन हाथत रखते बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो बेटा याद रखना वही है, बन के कांटा तोड़ तोड़ पानी लाने गंगा लेगा दौड़ी जाए, पक्का पक्का बेल खाए 10 कर्म के लिए आनी बानी के बनाओ। इधारी साहू मन बने नियम करेगा, साहू मनेदारी बने करे दार भात पर हमारे दार के मनुष्य कर रहे हैं। अब एक ठनव नियम निकाला थे साहू मन, बताऊंगा एक ठनव नियम निकाला, कोनो मर गए कफन मत लानो भाई, पैसा दो दान में तोहरो सगमन है। आज यही हुआ, आकाशवाणी हुआ, यह इंद्र 5 हड्डी उठाओ, उन्होंने 5 हड्डी उठाई। प्रथम ये हड्डी देवता उठाई है, प्रथम ये हड्डी देवता उठाई है, शिवर धनुष पर बलि चौथा गदा और 5वां अपने वज्र में लगाया। बच गया, एक हड्डी ने उठाया, उसका ही परीक्षित बड़ा सुंदर बांसुरी बना दधीचि ऋषि। जो वो बांसुरी कल की कथा में बताऊंगा, मेरे कृष्ण जो हैं गोकुल प्रवेश करेंगे और वही बांसुरी मेरे कान्हा जी को गिफ्ट में देंगे। उस दिन से कृष्ण के हाथ में बांसुरी वो कल बताऊंगा। तो अस्त्र बना, शस्त्र बना, ठीक है। अब वही जब भद्र में लगाया, भद्र में लगाकर उन्होंने ललकारा वित्रासुर को। वित्रासुर को क्या पता कि मैं अजर अमर हूँ, मुझे मारने वाला कोई नहीं। हे राजा परीक्षित, भगवान जन्म दिया है, उनका नुक्स भगवान छोड़ दिया है। जब तक कर्म न करो फल मिलेगा नहीं, जब तक पाप कर्म न करो तब तक आपका इस जीवन में मुक्ति या प्रदायनी होने वाला नहीं है। हे राजन, भगवान जब देते हैं तो कुछ न कुछ छोड़ देते हैं। आज वित्रासुर को क्या पता, भगवान देखे हे इंद्र, वित्रासुर को दधीचि ऋषि का हड्डी वज्र में लगाकर भी मारोगे तो वो मरने वाला नहीं। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक उसका मृत्यु नहीं होगी। तो वज्र में लगाया और मेरे प्रभु संग चक्र गदा पद्म वैजंती माला लेकर हे राजा वही वित्रासुर महाराज के अंत के लिए पार ब्रह्म परमात्मा इंद्र के वज्र में दधीचि के हड्डी में प्रवेश किया। जैसे वज्र को छोड़ा, मेरे वित्रासुर की नजर मेरे प्रभु पर लगा। बोले हे प्रभु, मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे अजर अमर वरदान है। हे पार ब्रह्म परमात्मा, आपको कष्ट करना पड़ा। ये इंद्र, तुम ये मत कहना कि मैंने वित्रासुर का वध किया है। वित्रासुर तो अजर अमर है। मैं वित्रासुर इस पृथ्वी को बता देना, जहाँ जहाँ परमात्मा का भागवत कथा होगा वहाँ तुम ये बता देना, क्योंकि तुम में पावर नहीं, बल्कि मैं परमात्मा का दर्शन के बाद मैं अपना शरीर को सरेंडर कर रहा हूँ। हे भगवान लक्ष्मी नारायण, जिस पार ब्रह्म की दर्शन के बाद अगर मेरी शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मेरा जीव अगर चला जाए तो मुझे कोई संदेह नहीं। उसी समय इंद्र ने वज्र को छोड़ा। वज्र छोड़ते ही ऐसे नियम पालन करी बढ़िया भगवान ने देखा तो वो, चलो देखो तो
चावल और 101 रुपया। सम्मानित कल्लू वर्मा जी आपकी ओर से विशेष भंडारा के लिए चावल दाल सब्जी और स्वर्गीय नीरज साहू की स्मृति में श्रीमती लोगिन साहू की ओर से 501 रुपए। शेष नारायण साहू जी आपकी ओर से सब्जी और 1 चुमड़ी चावल और 501 रुपए। तारण सिंह साहू जी सम्मानीय आपकी ओर से 1 कट्टा आलू और स्वर्गीय मनहरन साहू की स्मृति में तेजराम साहू के द्वारा 501 रुपए। और साथ ही सम्मानित चुम्बन आप बेलटुकड़ी से हैं, आपकी ओर से चावल सब्जी भंडारा के लिए विशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ ही गुप्त दान 501 रुपए और सब्जी भंडारा के लिए। और इसी के साथ लीलाराम साहू जी आपकी ओर से चावल और 101 रुपए। गुप्त दान और चावल दाल सब्जी मोहित वर्मा आपकी ओर से चावल दाल सब्जी और 101 रुपए। स्वर्गीय बरातू राम साहू की स्मृति में पुत्र जप्पू साहू द्वारा पौन चुमड़ी चावल और 201 रुपए। स्वर्गीय काशीराम, स्वर्गीय रामाराम साहू और स्वर्गीय रुपेश साहू की स्मृति में संतोष साहू द्वारा 1 चुमड़ी चावल और 1001 रुपए का सहयोग प्राप्त हुए हैं। अब सभी से निवेदन चाहूंगा कि जोरदार पिंडा दानदाताओं के लिए ताली से। निर्भय साहू सिंधौली, सम्मानीय हुलास साहू मूर्तरई पहल अध्यक्ष हैं आप। श्रीमान पुरंदर वर्मा मूर्तरई आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। सम्मानित तेजराम साहू जी आप देवरी से हैं। आप सभी इस ज्ञान मंच में महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही हरक राम साहू जी लफंदी, श्रीमान जेठू राम साहू जी देवरी, कुमार साहू देवरी, श्रीमान डेरहा साहू लफंदी, श्रीमान शिव दयाल साहू पिपरछेड़ी, श्रीमान लक्ष्मण सिंह नापौड़, सम्मानित ठाकुर राम सिंह नापौड़, श्रीमान बोधन साहू कौंदकेरा, श्रीमान सदाराम साहू कौंदकेरा, श्रीमान एन सिंह साहू कौंदकेरा, श्रीमान पुनाराम तारक परतेवा, सम्मान्य रामदयाल साहू सुरसा बांधा, साथ ही सम्मानित खोरबारा राम साहू सुरसा बांधा। आप सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन कि आप ज्ञान मंच की ओर आए और महाराज जी के श्री कर कमल द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। खड़े हो जाएं और आरती करें।
गुरु पंचांग भगवान की है आरती मंत्रैनं क्रियायिनं भक्तैनं जनार्दनं यत्परिगुणपूजितमया देवा प्रणाम परमेश्वर पापोनं पापकर्मा पापात्म पात्रं भोगवा त्रायिमां कुण्डले काक्काभ्यान्तरस्तुति नाना सुगंध पुष्पांजलि बोलो श्री भागवत भगवान की जय आदि आनंद की जय। कहाँ जाना पड़ेगा? 3 बजे आना पड़ेगा। जय जय श्री राम से आदि आनंद की। बोलो स्वर्गीय आत्मा के नाम पर श्रद्धांजलि करेंगे। बोलो स्वर्गीय आत्माओं की बोलो भगवान भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। श्री राधे हरि ओम। श्री राधे आप सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। आप सभी माताओं बहनों और भाइयों जितने भी इस मंच में उपस्थित हैं आप सबसे मेरा करवंत प्रार्थना है कि आप सब कौशल्या भोजनालय में जा करके निसंकोच माँ की भोजनालय में आप भोजन प्रसादी लेंगे। राधे।